साध संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सभी संत महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि धन निरंकार जी। साध संगत जी, दास अभी मोनेटाइज के लिए दिया है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोसेसिंग में चल रहा है, तो आप सभी को दास छोटी सी वीडियो में यही बताना चाहता है कि ये सब ठीक है। जो भी सदगुरु के रजा में होता है वो अच्छा होता है, और इसकी रजा में रहना ही बड़ा सुखदायी होता है। तो निरंकार हर जगह मौजूद है। ये किसी न किसी रूप में अपना काम कर लेता है। किसी की सहायता करना हो, किसी की मदद करना हो, किसी का कुछ भी करना हो, ये कर लेता है। पर हमें हो सकता है इसका पता ना चलता हो, क्योंकि ये सभी के अंदर विराजमान है। कब किसके घट में बैठकर क्या परोपकार करेगा ये पता नहीं चलेगा। इसलिए सभी से प्यार करना, सभी से आदर सत्कार करना ही जीवन का असली स्वरूप है। परमात्मा का प्यार, इसे कहते हैं कि प्रेम जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। ये प्रेम यही है कि हर मानव के अंदर एक परमात्मा का स्वरूप देखना ही मानवता का धर्म है। तो ऐसा भाव मन के अंदर बन पाना गहराई तक अंदर से बड़ा कठिन है, क्योंकि संसार में इतनी कठिन समस्याएं हैं, कठिन धोखाधड़ी है, कठिन सारे उलझने हैं, जहाँ मन उब जाता है या तो हट जाता है। हर किसी पे विश्वास करना आज के ज़माने में बहुत कठिन है, पर करना पड़ेगा। सब पे नहीं किया जा सकता, पर कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि संसार विश्वास पे ही चल रहा है। तो जिनके हिस्से में धोखा देना है वो धोखा देंगे, जिनके हिस्से में प्यार करना है वो प्यार करेंगे, जिनके हिस्से में भक्ति है वो भक्ति करेंगे। दोनों काम कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो बनावट में होती है ना, जो काम बनावट में होता है वो कभी न कभी पकड़ा जाता है। जिसके लिए जब भगवान राम लंका में रावण के संग युद्ध में जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, तो हनुमान जी ने जब सजीवन बूटी लाने के लिए जा रहे थे, तो हनुमान जी को देर करने के लिए, रोकने के लिए तमाम तरह के रावण ने इंतजाम कर रखे थे। तरह तरह के राक्षसों को भेष बदल के साधु के रूप में बैठा रखे थे, जो भेष बनाकर राम राम जप रहे थे आंख बंद करके पहाड़ों के ऊपर, ताकि वो देखें और इनसे कुछ बातों में उलझा के इनके समय को बर्बाद किया जाए और भगवान राम के भाई लक्ष्मण का प्राण निकल सके। आज भी दुनिया इसी तरह ठग के रूप में कहीं न कहीं किसी रूप में धोखा देने के लिए इंतज़ार करती है। लेकिन सदगुरु मेहरबान है कि जिनके ऊपर कृपा करता है वो कहीं न कहीं अपना स्वरूप में बहुत रक्षा करते हैं। इसलिए इसका शुक्राना हर बार बनता है कि शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। शिकवे गिले कुलब पर अपने न लाना ही भक्ति है। शिकवा मन के अंदर कभी कभी हो जाता है, लेकिन ज्ञान जो है सदगुरु का, ये हमें बार बार संभालता है। जैसे कोई बच्चा होता है ना, जब वो गिरता है ज़मीन पर, तो माता पिता साइड में सपोर्ट में होते हैं, बच्चे को शाबाशी देते हैं, ललकारते हैं, चलो बेटा, आओ बेटा, दौड़ो बेटा। बच्चा साहस में दौड़ता है, लेकिन गिर जाता है। बार बार उठने की कोशिश करता है, जब नहीं उठ पाता है तो माता पिता जाके स्वयं उठा लेते हैं। ऐसे ही परमात्मा भी पहले छोड़ देता है कि बच्चा अपनी बुद्धि से कामयाब हो जाएगा, लेकिन जब इंसान फंस जाता है तो परमात्मा जरूर साथ में किसी न किसी रूप में सहायता करता है। इसके अनेक रूप हैं। ये किसी जानवर के रूप में भी आ सकता है, किसी व्यक्ति के रूप में भी आ सकता है, किसी भिखारी के रूप में भी आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। तो इसका कोई रूप कहा नहीं जा सकता कैसे आएगा। तो इसलिए इसका हरदम ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि
परमात्मा का श्वास सांस में सुमिरन करना जरूरी है। ये सुमिरन एक कवच बन के, एक रक्षक बन के इंसान का रक्षा करता है। इसलिए सारे काम करते हुए भी भगवान के इस स्वरूप का, निरंकार का ध्यान जरूर करना है, क्योंकि निरंकार ही हर जगह मौजूद है। कण कण में, पेड़ में, गंगा में, सूरज में, तारे में, चादर में, सभी में यही विराजमान है। कहा भी गया है कि कण कण में है ज्योति तेरी, तो ये हर जगह है। इसलिए छोटी ही वीडियो दास डालेगा, ताकि अभी मोनेटाइज होने के बाद लंबी वीडियो डालने का कोशिश करेगा। तो आप सभी से क्षमा चाहेगा, जो भी गलती हो बख्श लेना, और अपने चरणों से सदा लगाए रखना। बड़े प्यार और सत्कार से बोलना प्यारे। धन्य निरंकार जी।